अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा और मैं हूं मरियम खान। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज से, सरिशु पर नजर मगर दूसरे जाविये से। और पाकिस्तान नामा में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो भी आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि पूरे मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है और पाकिस्तान के अवाम क्या कहते हैं इस हवाले से। और यहाँ पर बात की जाएगी सियासत के हवाले से, इक़्तिदार के हवालों तक आपकी आवाज़ पहुँचाई जाएगी और जुर्म दास्तान भी सुनाएंगे, शहर शहर गाँव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। कौन सी आज 3 बड़ी खबरें हैं जो कि डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज बात की जाएगी कि 19 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है और इसके अलावा बात की जाएगी कि मुनाफाखोर बेकाबू हो चुके हैं, हुकूमती दावे हवा हो गए, मार्केटों से प्राइस कंट्रोल जो कमेटियां हैं वो भी अभी तक गायब नजर आती है। और माह सयाम से कबल भिखारियों ने बड़े शहरों का रुख भी कर लिया है। तो बात करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 9 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। वफाकी काबीना की तकरीबी हल्फ बर्दारी की जानिब से बताएं कि ऐवान सदर में जो कि हुई 19 रुकनी काबीना थी ये, और सदर आसिफ अली सरदारी ने वफाकी काबीना से हल्फ भी ले लिया है। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। हल्फ उठाने वालों में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आज़म नसीर तारड़, खालिद मकबूल सदीकी और शिसा फातमा, मोहसिन नकवी, अमीर मकाम और दीगर शामिल हैं। इसके अलावा हल्फ उठाने वालों में चौधरी सालिक हुसैन, रियाज पीर सादा, राना तनवीर और जाम कमाल भी शामिल हैं। अवैस लुकारी, अताउल्ला तारड़, कैसर शेख, इसाक डार, मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद औरंगजेब और आहद चीमा भी वफाकी काबीना का हिस्सा बन चुके हैं। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 19 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। तो माह सयाम से कबल मुल्क भर में महंगाई का तूफान, मुनाफाखोर नेकियां समेटने के बजाय पैसे समेटने के लिए मैदान में आ चुके हैं। लाहौर से कराची, पेशावर से कोयटा, महंगाई ही महंगाई है। हुकूमत की प्राइस कंट्रोल कमेटियां मार्केटों से गायब हो चुकी हैं। फल, सब्जियां, गोश्त, चीनी बेसन, मशरूबात, खजूरें समेत अशिया जरूरिया महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। अवाम ने गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स और ओपन मार्केट में इस वक्त कीमतों की सूरत हाल भी आपको बताएंगे हम। लेकिन रमजान शुरू होने में कुछ 1 आध दिन बाकी रह चुका है और उससे पहले ही मुल्क भर में महंगाई का एक नया तूफान है जो कि सामने आ चुका है। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अवाम भी ये कहते हैं कि गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ये तमाम तर सूरत हाल जो हुई है इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ जो हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, तो सबसे पहले हमारे साथ इस्लामाबाद से आयशा शेख मौजूद हैं और लाहौर से अवैस गुजर हमारे साथ है, पेशावर से जमील खान है और कोयटा से हनीफ पासई हमारे साथ मौजूद है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। आयशा शेख हमारे साथ मौजूद है। आयशा, बताइएगा, महंगाई का एक नया तूफान बर्पा हो चुका है, जबकि रमजान से पहले तो रिलीफ दिया जाता है आवाम को। इस वक्त जो महंगाई हो रही है उसकी वजह क्या है? जी बिल्कुल, माह रमज़ान की आमद से कबल ही महंगाई हमें अपने अरूज पर नज़र आई। मुख्तलिफ अगर बाज़ारों की बात की जाए तो वहाँ पर तमाम जो शेख और दुनूश थी उनकी कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आई, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ शहरी हैं उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख किया ताकि यहाँ पर इनको वज़ीर आज़म का जो रिलीफ पैकेज है उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, यहाँ से सस्ती ख़रीदारी जो है वो कर सकें, सस्ती अशिया और दुनूश यहाँ से उनसे लेने के लिए आसानी हो। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर मेरे में भी अभी आप देख सकते होंगे यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लोगों की नज़र आ रही हैं जो शदीद मायूसी के आलम में। उसके साथ उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो कीमतें हैं अशिया खुर्दनोश की वही आम मार्केट में सेम कीमतें हैं। लंबी लंबी कतारों में इस टाइम मौजूद है और उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए फौरी तौर पर एक तो सबसे पहले बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाया जाए और दूसरा इस बाबरकत महीने में उनको रिलीफ फराहम किया जाए ताकि उनके लिए ये माह मुकद्दस गुजारना आसान हो सके। बिल्कुल, अवाम मुतालबा करते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई पर रमजान में कम से कम जो है वो काबू पाया जा सके। आयशा हमारे साथ ही रहेगा। अभी लाहौर का रुख कर लेते हैं जहाँ से अवैस गुजर हमारे साथ मौजूद है। अवैस गुजर, लाहौर में मुनाफाखोर भी सरगर्म हो चुके हैं, वहाँ की सूरत हाल बताइएगा और अवाम क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या मुतालबात हैं?
जी बिल्कुल जी, रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले ही जो है वो महंगाई की आमद होगी। फल जो है वो रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उसकी कीमतों में जो है वो शरबा इजाफा कर दिया गया है। अगर मैं फल मंडियों की बात करता हूँ तो वहाँ पर भी जो है वो सरकारी निरखों के बरक्स जो है वो फल फ़रोख्त किए जा रहे हैं। फलों में अगर मैं सेब की बात करता हूँ तो सेब की सरकारी कीमत जो है वो 200 से 210 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन बाज़ारों में 350 से 400 तक जो है वो किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से किन्नू जो है उसकी सरकारी कीमत 285 से 290 तक फ़ी दर्जन जो है वो मुकर्रर की गई है, लेकिन बाज़ारों में जो है वो 350 से 400 तक जो है वो फ़ी दर्जन किन्नू जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अगर मैं केले की बात करता हूँ तो केला जो है उसका सरकारी रेट जो है 175 रुपये दर्जन है, लेकिन बाज़ारों में 450 से 500 तक जो है वो दर्जन केला जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। स्ट्रॉबेरी की बात करता हूँ तो स्ट्रॉबेरी जो है उसकी सरकारी कीमत जो है वो 395 रुपये है, लेकिन बाज़ारों में 550 से 600 तक जो है वो किलो फ़रोख्त की जा रही है। शहरियों का भी यही कहना है कि कहीं पर भी चेक एंड बैलेंस नहीं है, कहीं पर भी जो है वो सरकारी रेट के मुताबिक जो है वो फल फ़रोख्त नहीं किया जा रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत जो है वो रमज़ानुल मुबारक में हुकूमत को जो है वो मुतहरिक हो, चेक एंड बैलेंस करे चीज़ें, ताकि जो गरीब आवाम है वो रमज़ानुल मुबारक में फल जो है वो आसानी के साथ खा सके। जी ठीक है अवैस कुचर, आपने बिल्कुल सही बताया कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ की जानिब से भी ये कहा गया था कि जो सरकारी निर्खनामे हैं उसके मुताबिक ही अशिया फ़रोख्त की जाए, लेकिन अभी बिल्कुल उसके बरक्स नज़र आता है। हम मुतालबा भी करते हैं कि जो मरीम नवाज़ है वो इसका नोटिस ले। पेशावर से रुख कर लेते हैं, जमील खान है हमारे साथ पेशावर से। जमील खान, बताइएगा पेशावर की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, यकीनन रमज़ान आ गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कंट्रोल करने के लिए कोई प्लान ही सामने नहीं आया। नहीं अभी तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से इस तरह कोई कमेटी तश्कील दी गई कि वो मॉनिटर कर सके अशिया खुर्दनोश की कीमत है, जिसकी वजह से जो खजूर है वो भी 1200 से लेकर 1300 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा जो दाल है वो भी 350 से 500 तक, लोबिया भी 550 रुपये फ़ी किलो है, चीनी भी 150 रुपये और ख़ुसूसी तौर पर बेसन भी 330 तक पहुँच चुके हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से ना कोई सूबाई हुकूमत की जानिब से अब तक कोई ऐसे इक़दाम उठाया गया जिसकी वजह से पेशावर के अवाम को रमज़ान में रिलीफ मिल सके। बस महंगाई है हर तरफ और यही शहरियों का कहना है कि इस पर कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को दावों की बजाय संजीदा इक़दाम नज़र करके रखने चाहिए और उठाने चाहिए ताकि यहाँ पे अवाम को रिलीफ मिल सके। ठीक है जमील खान, आपने तमाम सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट किया। पेशावर से हनीफ बासाई का रुख करते हैं और जानते हैं कि बलोचिस्तान में क्या सूरत हाल है। हनीफ बासाई, आप कोयटा में मौजूद है, क्या देख रहे हैं वहाँ पर महंगाई की क्या सूरत हाल है, आवाम के मुतालबात क्या हैं और महंगाई को कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, रमज़ान के करीब आते ही कोयटा के मार्केटों में मुख्तलिफ़ किस्म के खजूरें जो है वो पहुँचना शुरू हो गए, जिसमें पंजगूर, ईरान, इराक, सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक के जो खजूरें हैं वो पहुँचना शुरू हो गया। अगर पंजगूर की बात की जाए तो पंजगूर के जो मशहूर खुरमा है उसमें खजूर है, उसमें जो है मज़ाफ़ाती और रबी खजूर जो है वो काफ़ी मशहूर है, जिसकी कीमतें जो है वो 600 से लेकर के 800 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इस वक्त एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं। ये हमारा है रिक्वेस्ट करते हैं हम हुकूमत से, सबसे जो इंतजामिया है यही रिक्वेस्ट करें कि हम लोग कि खुदा के वास्ते जो है ना महंगाई को ऊपर कंट्रोल करें। वादे करने से बात नहीं बनती, वादा दे करके जो है ना टीवी हट जाते हैं। जब हम सौदा लेने के लिए जाते हैं तो वही रेट होते हैं, वही हिसाब किताब होते हैं, तो हम लोग कैसे रोज़ा रखेंगे, कैसे हमारा गुजारा होगा? जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना गरीब शहरी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस रमज़ान में गरीब शहरियों को रिलीफ फराहम करे ताकि उनके रोज़े भी जो है वो सुकून से गुजर सके। जी ठीक है हनीफ बासाई, बहुत शुक्रिया, आपने कोयटा से हमें अपडेट किया। अवाम कहते हैं कि वादों से कुछ नहीं होगा, अब सूरत हाल मजीद बिगड़ चुकी है क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो रोज़े कैसे रखे जाएंगे, महंगाई जो है वो बिल्कुल अरूज पर पहुंच चुकी है और नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। हमारे साथ आयशा शेब, अवैस कुचर, जमील खान और हनीफ बासाई हमें मुख्तलिफ सूबों से पंजाब के अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चले सूरत हाल ये हो चुकी है कि महंगाई बिल्कुल अरूज पर पहुंच चुकी है और जो पंजाब की सूरत हाल है वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुतालबा किया जा रहा है और बाकी सूबों से भी उनके जो सीएम है उनसे मुतालबात किए जा रहे हैं कि जो ये गिरा फरोश है और जो मुनाफाखोर है इनका नोटिस लिया जाए और जो कीमतें हैं उनको कम किया जाए। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं।
वेलकम बैक। खसारे का शिकार महकमा रेलवे की स्पोर्ट्स फी बेयारो मददगार, खिलाड़ियों के लिए सहूलियात ना ही ट्रेनिंग। इस राय के मुताबिक गुज़श्ता नेशनल गेम्स में तीसरी पोजीशन पर आने वाला महकमा रवा सीजन में 9वीं पोजीशन पर पहुंच गया है। स्पोर्ट्स बोर्ड में काबिल अफराद की बजाय मनपसंद अफराद की तैनाती ने रेलवे स्पोर्ट्स बोर्ड की कारकर्दगी भी मुतासिर कर दी है। महकमा रेलवे का स्टेडियम टूट फूट का शिकार है, खिलाड़ियों को भी मतलूबा सहूलियात मैसर नहीं। स्पोर्ट्स ऑफिसर की खिदमत ग्रेड 11 के हेड क्लर्क सर अंजाम दे रहे हैं। सूरत हाल यह है कि महकमा रेलवे का स्टेडियम टूट फूट का शिकार है। मजीद तफसीलात हाफिज महबूब से जानते हैं। लाहौर से नियो न्यूज के नुमाइंदे हैं। हाफिज महबूब, बताइएगा, खसारे का शिकार है महकमा रेलवे, क्या वजह सामने आ रही है? जी बिल्कुल, के खसारे में आने की बड़ी वजह जो है वो मन पसंद अफराद जो है उनका तैनात करना है। अक्सर जो रेलवे डिपार्टमेंट में जो यहाँ पे स्पोर्ट ऑफिसर हैं वो इस वक्त सीपीओ हेडक्वार्टर में जो है वो ड्यूटी जो सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि उनकी तनख्वाह जो है वो स्पोर्ट बोर्ड ऑफिस से जो है वो दी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो स्पोर्ट ऑफिसर के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं वो हेड क्लर्क हैं जो कि यहाँ पर फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। जबकि इसके अलावा जो जीएम रेलवे है उनका कहना था कि हमारे पास जो है वो खिलाड़ियों के लिए जॉब नहीं है, जिसकी वजह से हमारा महकमा जो है काफी ज्यादा पीछे आ चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो देखा जाए, महकमा रेलवे के जो स्पोर्ट्स हैं, वो ग्राउंड है, वो टूट फूट का शिकार है। वहां पर जो खिलाड़ियों को सहूलियत है वो ना होने के बराबर है, ना इनकी कोई स्टेपन है और ना ही कोई अच्छा खासा मुआवजा इनको दिया जाता है, जिसकी वजह से जो स्पोर्ट्स है वो काफी ज्यादा पीछे हो चुकी है। पिछले नेशनल गेम्स में जो है वो महकमा रेलवे के पास ना क्रिकेट टीम थी और ना ही फुटबॉल टीम थी। इस बार जो है इन्होंने फुटबॉल टीम और क्रिकेट टीम के जो ट्रायल किए, तो वाले से जो है महकमा काफी ज्यादा पीछे आ चुका है। और यहाँ पर दीगर जो महकमे हैं जिनमें सुई गैस और दीगर जो महकमे हैं उनके खिलाड़ी यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, जबकि अपने जो लोग हैं वो यहाँ पर मुयसर नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो महकमा अपनी तरह जो उनके लहदा डिपार्टमेंट है ट्रैफिक का, उसी तरह जो स्पोर्ट्स है वो काफी पीछे चला गया है। और जिसकी वजह से इनकी पोजीशन जो है वो 9वीं आई है। टोटल 10 टीमें होती है जिनमें 9वें नंबर पर जो है महकमा रेलवे आया। जी 9वें नंबर पर आया है महकमा रेलवे। बहुत शुक्रिया महबूब अली अपडेट करने के लिए। तो रमजान मुबारक आते ही भिखारियों की तादाद में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। भिखारियों ने बड़े शहरों का रुख कर लिया है। पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा अफराद भीख मांगते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना औसतन 900 रुपए भीख मांगी जाती है और कराची में रोजाना फी भिखारी 1450 रुपए भीख मांगता है। सालाना बात कर ली जाए तो 1 अरब 15 करोड़ 71 लाख और 43,000 डॉलर के लगभग भीख दी जाती है। मजीद तफसीलात वो हम जानते हैं नियो न्यूज से नुमाइंदे अशरफ मेहताब से। अशरफ मेहताब, बताइएगा, ये भिखारी सीजन भी ऑन हो चुका है, क्या डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान कल से शुरू हो जाएगा, तो आज ही जो मांगने वाले हैं उन्होंने शहरों का रुख कर लिया है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ मांगने आते हैं रमज़ान के अंदर। और अगर एक जो सर्वे रिपोर्ट है उसका जायज़ा लिया जाए तो तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 3 करोड़ से ज़्यादा जो है अफराद है वो मांगते हैं, जिनमें ख़वातीन की तादाद भी कोई 50% से ज़्यादा है, कुछ बुज़ुर्ग हैं, कुछ बच्चे हैं और इसी तरह से मांगते हैं। मुख्तलिफ इनके मांगने के स्टाइल हैं, मेकअप करते हैं, हाथ अच्छा खासा सही हाथ है उसको रोड़ लेते हैं, टांगें ठीक होती हैं तो उनको टेढ़ा कर लेते हैं। एक अदाकारी है जो इसमें, फनकारी है जो इसमें जो अज़ार की जाती है और इस तरह से ये भीख मांगते हैं। तकरीबन अगर बात की जाए शहरों के, बड़े शहरों के अंदर, तो कराची के अंदर जो भीख मांगते हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर एक जो भीख मांगने वाला बंदा 1450 रुपये कमाता है। इसी तरह से अगर लाहौर की बात करें तो 1100 रुपये के करीब, और अगर मजमूई तौर पर पूरे मुल्क की बात करें तो 900 रुपया जो है औसतन जो रोज़ाना कमाया जाता है। अगर इसके महीने की बात की जाए तो तकरीबन 27 अरब रुपया माहाना कमाते हैं। और इस तरह से अगर देखा जाए तो ये सालाना अगर इसको डॉलरों में लेके जाएँ तो 1 अरब 15 करोड़ डॉलर से ज़्यादा ये इसी तरह से भीख मांगते हैं। ये माफिया जो अगर ये पकड़े भी जाते हैं तो इनको छुड़ा लिया जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक ये कारोबार की शक्ल इख्तियार कर गया है और इसके पीछे जो बड़े बड़े हाथ हैं, जो माफिया है, वो अगर उनका बस चले तो इसको सनद का दर्जा दिलवा लें। वो कहे हुकूमत को कि हमसे टैक्स ले लें, IMF से आप जो कर्जा लेते हैं, इतनी किस्त लेते हैं, वो हमसे 1 साल की किस्त ले लें तो इनको मांगने दें। लेकिन ये किसी सूरत भी, किसी मज़हब में, किसी दीन में, किसी इस्लाम में, किसी इंसानियत में मेहनत करना जो है वो जायज़ है, लेकिन मांगना जायज़ नहीं है। लिहाजा इनका खात्मा करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सादा लोगों को वर्गला की मुख्तलिफ रूपदार के, मुख्तलिफ मेकअप करके और बच्चों को, मासूम बच्चों को दिहाड़ी पे लेके और हाथों पे उठा के और उनकी मासूम बच्चों का फ़ायदा उठाते हुए ये लोगों से मांगते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
लाड़काना से 5 माह कबल अगवा होने वाले नौजवान मोहम्मद खैर मोहम्मद जमाली का कोई सुराग अभी तक ना लग सका। अगवाकारों ने नौजवान की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी है और वीडियो में नौजवान पर तशद्दुद करके टांग में गोली मारते हुए देखा जा सकता है। खैर मोहम्मद को गुज़श्ता साल 24 सितंबर को लाड़काना से अगवा किया गया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। तो ये कैबिनेट जो है ये बड़ी आपने देखा कि संजीदा और चंद अफराद में मुश्तमिल काबीना बनाई गई है और मैसेज यही गया है कि हमने अखराजात को भी कम करना है और आगे जाके मुल्क की जो मईशत है इसको संभालना भी है, इसमें बेहतरी भी लानी है। तो अभी थोड़ी देर बाद पोर्टफोलियोज़ का जब ऐलान होगा और काबीना से वज़ीर-ए-आज़म खिताब करेंगे तो तफसीली चीज़ आपके सामने आ जाएगी। कोई एक्सटेंशन का भी है तो जी देखिए अब वो वज़ीर-ए-आज़म साहब उस पर रोशनी डालेंगे। साहब आप अपोजिशन पार्टी से बात करेंगे, पीपल्स पार्टी से जो वो अल्टीमेटली ज्वाइन करें आप? देखिए उनसे बातचीत हुई थी और उन्होंने मुनासिब समझा, जो आईनी ओहदे उन्होंने लिए हैं, तो उस हवाले से अब आगे आज इंशाअल्लाह ताला काबीना का इजलास होता है तो तफसील से। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुश्किलात का पहले भी मुकाबला किया था, अब भी डटकर मुकाबला करेंगे। हुकूमती अखराजात कम करना है, मईशत में बेहतरी लानी है और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मुश्किलात का पहले हमने मुकाबला किया था और मुआशी मुश्किलात के खात्मे के लिए हम मिलकर काम करेंगे। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते तो न्यूज़ अपडेट्स आपने जानी। यहाँ पर बात करें ठट्टा पाक मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने केटी बंदर के करीब समंदर से मजीद 6 माहीगीरों की लाशें बरामद कर ली हैं। गुज़श्ता रोज़ भी पाक मैरीन सिक्योरिटी एजेंसी ने 4 माहीगीरों की लाशें बरामद की थीं, जबकि 5 मार्च को केटी बंदर हजामड़ के करीब कराची के माहीगीरों की लॉन्च हादसे का शिकार हो गई थी और हादसे में 14 माहीगीर डूबकर लापता हो गए थे। मजीद लापता 4 माहीगीरों की तलाश अभी तक जारी है। ठट्टा पाक मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने कैटी बंदर के करीब समंदर से मजीद 6 माहीगीरों की लाशें बरामद कर ली है। गुज़श्ता रोज़ भी पाक मैरीन सिक्योरिटी एजेंसी ने 4 माहीगीरों की लाशें बरामद की थी और 5 मार्च को केटी बंदर हजामड़ो क्रैक्स पर कराची के माहीगीरों की लॉन्च हादसे का शिकार हो गई थी और जिसकी वजह से हादसे में 14 माहीगीर डूबकर लापता हो गए थे। मजीद लापता 4 माहीगीरों की तलाश अभी तक जारी है। तो पंजाब असेंबली में जारी भर्तियों का केस, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत हुई है। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को पेश न करने पर जेल सुपरिटेंडेंट को शौकस नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने केस की समाअत 19 मार्च तक मुलतवी भी कर दी है। नई मलिक हमारे साथ लाहौर से नियो न्यूज़ के नुमाइंदे। नई मलिक, बताइएगा केस के खिलाफ समाअत हुई, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, आज एंटी करप्शन अदालत में पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों के मुकदमे पर समाअत थी, जिसमें आज साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर को आज पेश किया जाना था। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को आज अदालत में पेश न किया गया। अडयाला जेल की जानब से अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को पेश न करने पर जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को शौकत नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने केस की मजीद जो समाअत थी वो 19 मार्च तक मुलतवी कर दी। एंटी करप्शन कोर्ट के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने केस की समाअत की थी। अदालत ने आज परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी समेत दिगर को फर्द जुर्म के लिए तलब कर रखा था, जबकि मोहम्मद खान भट्टी को आज गुजरावाला जेल से अदालत में पेश किया गया था। उनकी हाजिरी मुकम्मल पाई की गई थी, जबकि दिगर मुल्ज़मान भी वो आज अदालत में पेश हुए, उन्होंने अपनी हाजिरी मुकम्मल कराई। जबकि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को अदालत में पेश नहीं किया गया। अदालत को बताया गया जेल हुकाम की जानब से कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आज उनको अदालत में पेश नहीं किया जा सकता, जिस पर अदालत ने उनकी जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी। जेल सुपरिटेंडेंट को शौकत नोटिस जारी कर दिया। जी ठीक है, और जेल सुपरिटेंडेंट को शौकत नोटिस भी जारी कर दिया है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कमिश्नर कराची की जानिब से जारी अशिया खुरनोश की कीमतों पर ताजिरों और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हतमी राउंड अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। ताजिरों ने कमिश्नर कराची को खरीदारी की इनवाइस फराहम कर दी है। ताजिरों का वफ्द अब से कुछ देर बाद कमिश्नर हाउस से जाएगा। तफसीलात क्या है वो हम जानते हैं, काशिफ मुनीर हमारे साथ है। काशिफ मुनीर, बताएगा ये वफ्द जो ताजिरों का ये कहता था कि होलसेल प्राइस हमें पहले ही बहुत ज्यादा पड़ी है, तो हम कम प्राइसेस पे कैसे इसको बेचे, क्या डिटेल्स है, क्योंकि वफ्द अब मुलाकात के लिए पहुंच चुका है?
जी, मैं इस वक्त जोड़िया बाज़ार में मौजूद हूँ और जो कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन ने कमिश्नर कराची की जानिब से फेरिस को जो पहले तो मुस्तरद कर दिया था, इस हवाले से आज उन्होंने अपनी इंपोर्ट इनवाइस जो है कमिश्नर कराची को फराहम कर दी थी। आज रमज़ान से पहले जो है वो जो कमिश्नर कराची ने फेरिस फराहम की थी उस पर जो है हतमी मुज़ाकरात होने हैं। चेयरमैन ग्रोसर एसोसिएशन रऊफ़ इब्राहिम अब से कुछ देर बाद जो है कमिश्नर ऑफिस जा रहे हैं। आज क्या मुज़ाकरात होंगे, इनवाइस भी फराहम कर दी गई है, इनसे पूछते हैं कि अब होने क्या जा रहा है, क्योंकि पहले तो अलामती हड़ताल हो चुकी है, अब क्या मामला तय होंगे। रऊफ़ साहब ये बताएंगे। हम तो चाहते हैं कि मुफाहमत से सारा काम हो जाए। देखिए, रोज़ाना के बेस पे नुकसान तो कोई भी नहीं कर सकता, 3.5 करोड़ आबादी का शहर है। तो मेरे को लगता है कि ये इंशाल्लाह इस लिस्ट को फाइनल आज किया जाएगा और सबके लिए ऐसा माहौल हो जाए कि रेट टू रेट बिके। रमज़ान महीना है, हम भी चाहते हैं, लेकिन कोई घर से नुकसान नहीं कर सकता। इसलिए हम उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि आज जो भी मैं जा रहा हूँ मीटिंग में, इंशाल्लाह इस पे लाएअमल और अच्छा बन जाएगा। शुक्रिया। आपने रऊफ़ इब्राहिम साहब की बात सुनी। अब ये कमिश्नर कराची से मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि आज जो है जो फहरिस्त है, जो रेट लिस्ट जारी की गई है, उस पर मामला तय हो जाएंगे, क्योंकि जो ताजिर बरादरी है, जो होलसेल बाज़ार के जो जितने भी इम्पोर्टर्स हैं, दुकानदार हैं, वो ये कह चुके हैं कि वो इस रेट पे जो है सामान नहीं बेच सकते। काशिफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हैदराबाद में मुनाफाखोरों ने खजूर की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। महंगाई के मारे अवाम खजूर खरीदने से भी कासिर है। तफसीलात जानते हैं हैदराबाद की ब्यूरो चीफ नासिर शेख हमारे साथ है। नासिर शेख, खजूर जिसे रोजा खोला जाता है उसको भी महंगा कर दिया है, क्या कहेंगे? जी, खजूर से रोज़ा खोलना सुन्नत नबवी है। यही वजह है कि जो है वो रमज़ान के आते ही खजूर की डिमांड में भी इजाफा हो जाता है और जो ही खजूर की डिमांड में इजाफा होता है, इसकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया जाता है। इस मरतबा जो है वो कुछ ज़्यादा ही महंगी खजूर कर दी गई हैं। इसकी वजह यह है कि एक तो ये कि बाहर से जो खजूरें आती हैं वो खासी महंगी आ रही हैं। इसके साथ ही जो है वो खजूर की फसल के लिए भी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में खजूर की फसल मुतासिर हुई है। इसकी वजह से कि कीमतें जो है वो बढ़ी हैं, तकरीबन 150 से 200 रुपये फ़ी किलो पे जो है वो खजूर की कीमतों में बढ़ गई हैं। यहाँ पर जो है वो खैरपुर की, सिंध की और इसके अलावा जो है वो ईरान और दीगर ममालिक की खजूरें फ़रोख्त की जा रही हैं और खजूर रमज़ान की वजह से खजूर की ख़रीदारी के लिए ख़ासा रश है। शहरी दूर दूर से खजूर ख़रीदने आ रहे हैं, चूँकि ना सिर्फ वो है वो खजूर ख़ुद भी रोज़े के इफ्तियार के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि अपने अजीज़ अकारीब और दोस्तों को भी ये खजूर तोहफे में देते हैं। यही वजह है कि रमज़ान के साथ ही खजूर की डिमांड में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हैदराबाद का रुख करें, वहाँ पर मुनाफाखोरों ने खजूर की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। इस हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा था। ननकाना साहिब में महंगाई का ट्रेंड भी बेकाबू हो चुका है। रमजान मुबारक की आमद से कबल अशिया ख़ुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। शहरी परेशान हैं और इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहनवाज कादरी ननकाना साहब में मौजूद हैं। हम उनसे जान लेते हैं। शाहनवाज, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से? आपके पास महंगाई हो चुकी है वहाँ पर भी? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ननकाना साहब में मौजूद हूँ। अब बात करते हैं सब्ज़ियों और फलों के हवाले से। मैं आपको बताता चलूँ कि रमज़ान से कबल सब्ज़ियों की कीमत में बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है और आवाम महंगाई की चक्की में पिसती हुई वो बहुत तकलीफ में नज़र आती है। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि पिछले दिनों जो टमाटर थे वो 100 रुपये किलो थे, जो जिनका रेट अब 4-5 दिन के अंदर अंदर 160 से 70 रुपये किलो तक हो गया है। इसी तरह अगर बात करें प्याज़ों की, तो जो प्याज है वो मिल रहा था 200 रुपये केजी, लेकिन अब जो है वो उनका रेट भी 270 से 80 रुपये केजी जो है वो प्याज फ़रोख्त हो रहा है। हर दुकानदार का एक अपना ही रेट है, उन्होंने अपने ही रेट मुकर्रर कर रखे हैं। शहरियों ने और सिविल सोसाइटी ने अपील की है कि खुदारा हमें इस महंगाई की चक्की से निजात दिलाई जाए और जो ये मसनूई महंगाई है इससे हमें निजात दिलाई जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद की मार्केट में सब्जियों के दाम है वो आसमान से बातें करने लगे हैं। प्याज की बात की जाए तो वो 280 रुपये किलो, आलू 60 से 80 रुपये में फरोख्त होने लगा है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा जवेरिया नज़ीर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे डिटेल्स लेते हैं। जवेरिया, फैसलाबाद में बताइएगा, प्याज और आलू इनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। रोज़े कैसे रखे जाएंगे इतनी महंगाई में?
जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी कल जो है वो पहला रोज़ा होगा, लेकिन इसके बावजूद जो है महंगाई का तूफान बरपा है, महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा सका। स्पेशली फैसलाबाद में देखा जा रहा है कि रोज़ बरोज़ सब्जियों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त मेरे हाथ में रेट लिस्ट है, लेकिन कोई भी सब्जी जो है वो यहाँ पर शहरियों को रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो नहीं दी जाती। प्याज की अगर बात की जाए तो प्याज जो है वो रेट लिस्ट के मुताबिक 240 रुपये है, लेकिन यहाँ पर जो है वो महंगा फ़रोख्त किया जा रहा है। 270 से 280 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह आलू की कीमत जो है वो 35 से 40 रुपये है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो 60 से 70 रुपये फ़ी किलो में आलू फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सब्जियों की कीमतें भी कुछ कम नहीं है। सब्जियों की कीमतें जो है वो सैकड़ों के हिसाब से ली जा रही हैं, सेंचुरियाँ कर चुकी है इस वक्त हमारी सब्जियाँ। हर चीज़ के दाम जो है वो डबल वसूल किए जा रहे हैं। ना सिर्फ सब्जियों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं, बल्कि उसके साथ साथ सब्ज़ मसाला जात जो है वो भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गए। शहरी यही मुतालबा कर रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक में बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए। इंतज़ामिया जो है वो कुछ चेक एंड बैलेंस रखे ताकि सब्जियों की कीमतें जो है वो शहरियों के मुताबिक जो है वो ख़रीद सके और उन्हें रिलीफ मिल सके। ठीक है जवेरिया, बहुत शुक्रिया। टंडवाला यार्ड में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा समेत दीगर अशिया नायाब हो चुकी हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के पास अशिया फराहमी का कोई जवाब भी नहीं है। मज़ीद तफसीलात मालूम करते हैं सैयद गुलाम हैदर बुखारी से। जी सैयद गुलाम हैदर बुखारी, यहाँ पर क्या कहते हैं मुनाफाखोर? जी बिल्कुल, मुल्क भर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से रमज़ान पैकेज का जो ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन तमाम यूटिलिटी स्टोर पर जो है वो सामान इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर मुहैया नहीं किया जा रहा। खुर्दनोश की 19 अशिया जिस पे 75 अरब रुपए की सब्सिडी जारी की है। हम इस वक्त मौजूद है टंडोल यार्ड के यूटिलिटी स्टोर पर। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि ये खरीदारी करना है, इनको कौन कौन सी चीज़ें मुहैया की जा रही हैं। देखो, हम इधर आए यूटिलिटी स्टोर पे सामान खरीदने के लिए, वो जो सामान खरीदने के लिए आए, आटा भी यहाँ पर नहीं। इससे पहले भी एक दफ़ा आटा आया था, वो बिल्कुल गैर मियारी आटा था, वो इंसानों के लिए खाने के लिए नहीं था। और अभी भी हम लोग जो आए, मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी है, बेसन वगैरह जो है, चने वगैरह, वो गैर मियारी है। जो वज़ीर आज़म ने जो ऐलान किया उसके मुताबिक तो हमको रिलीफ मिलना चाहिए ना। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। इनका यही कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो रमज़ान पैकेज का ऐलान किया है उसमें जो 19 खुर्दनोश की चीज़ें जो है मुहैया करने का वादा किया है, मयारी अंदाज में जो है हमें मुहैया किया जाए। और जो है खास करके जो है वो आटा बहुत ज़रूरी चीज़ है, आटा भी जो है वो यूटिलिटी स्टोरों पर मुहैया किया जाए ताकि हम गरीब आवाम को जो है रिलीफ हासिल हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रमज़ान मुबारक से कबल आम मार्केट में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो चुका है और दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से शहरियों को रमज़ान मुबारक में यूटिलिटी स्टोर्स रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत सब्सिडी फराहम कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से दी गई सब्सिडी से सिर्फ BISP में रजिस्टर्ड अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात वक्त नुमाइंदे माजिद क्लास्ट्रा से हम जान लेते हैं। जी माजिद क्लास्ट्रा, बताइएगा सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो लोग रजिस्टर्ड हैं सिर्फ वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे इससे? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से शहरियों को रमज़ान में रिलीफ देने का सिलसिला जारी है। यूटिलिटी स्टोर पर शहरियों को अब सस्ते दामों चीज़ें जो है वो मैसर आ सकेंगी। इस रिलीफ पैकेज के तहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो रजिस्टर्ड अफराद हैं उनको सबसे ज़्यादा सब्सिडी जो है वो इसमें मिल सकेगी। और दूसरी जानब जिनकी अफराद की जो तनख्वाह है वो 60,000 से कम है, वो भी अफराद इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। यूटिलिटी स्टोर पर मुख्तलिफ अशिया की अगर बात की जाए तो 10 किलो वाले आटे के थैले की बात करें तो वो शहरियों को 648 रुपये में जो है वो मैसर आ सकेगा। दूसरी और जो दीगर अशिया है जिसमें दाल है, दाल चना है, दाल माश है, उस पर जो है वो 25 रुपये तक जो है वो शहरियों को रिलीफ मैसर जो है वो दिया गया है। चीनी के रेट्स की बात करें तो इस प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड लोगों को चीनी यूटिलिटी स्टोर से 109 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो वो मिल सकेगी। और जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको यूटिलिटी स्टोर पर वही पुराने दाम यानी कि 155 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी मैसर आ सकेगी। दूसरी जानब जब हमने शहरियों से बात की तो शहरी इस हवाले से कुछ नालाम भी दिखाई दे रहे हैं कि ओवरऑल जो रिलीफ पैकेज है ये सबको जो है वो देना चाहिए था। बेशतर शहरी यहाँ पर आ रहे हैं लेकिन वो शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि वो इस प्रोग्राम के तहत अहल नहीं है, जिसके बाद वही वो पुराने रेट पर जो है वो चीज़ें खरीदने पर जो है वो मजबूर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ शहरों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ये मुतालबा भी किया है कि इस रमज़ान शरीफ में जो सब्सिडी है इसका दायरा कार वसी किया जाए और जितने भी अफराद हैं उनको ये सब्सिडी फराम की जाए। और शहरी ये भी शिकवा करते दिखाई दिए कि हम मैसेज भी करते हैं लेकिन हमें कोई जवाब मसूल नहीं होता। शहरों ने मुतालबा किया है कि उन सबको जो है वो रिलीफ दिया जाए ताकि इस बाबरकतों वाले महीनों में सारे शहरी जो है वो इस रिलीफ पैकेज से मुस्तफ़ीद हो सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। खाएं लेकिन एहतियात से। रोज़ा जिस्मानी इबादत है। माहिरीन सेहत का कहना है कि रोज़ा इंसान को बहुत सी बीमारियों से महफूज रखता है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को सहर इफ्तार में खाने पीने में परहेज बरतने का मशवरा दे दिया। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शफकत अजीज़। जी शफकत, क्या हिदायत जारी की गई हैं डॉक्टर्स की जानिब से?
देखिए, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो गया है। तमाम उम्र के बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, ख़वातीन जो है वो रोज़ा रखते हैं। रोज़ा रखना क्यों ज़रूरी है, मेडिकल साइंस क्या कहती है? हमारे साथ मौजूद है इस वक्त डॉक्टर कामरान जो DMS हैं अब्बासियत अस्पताल के, उनसे जानते हैं। सर, ये सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हम मुसलमान हैं, रोज़ा हम पर फ़र्ज़ है, रोज़े के क्या फ़वाइद होते हैं, सबसे पहले ये बताइएगा। जो रोज़ा है अल्लाह ताला ने जो फ़र्ज़ किया है उसमें हमारी बॉडी में बहुत सारे निज़ाम है जिसको एक बैलेंसिंग चाहिए होती है। आम तौर से रोज़मर्रा हमारे उठने बैठने के मामलात या आउटडोर खाने के मामलात से पूरे निज़ाम जो है साल भर में बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला ने जो वैसे भी ये बॉडी का जो है वो ज़कात अल्लाह ताला ने अपने कुरान पाक में फरमाया है। तो जो आपका जो रोज़ा है वो बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करता है, बॉडी के अंदर हर चीज़ को बैलेंस करता है और इसके साथ साथ आपको एक आपकी रूह की पाकीज़गी का भी सबब बनता है, आपके एक खुशगवार तब्दीली आती है। और जहाँ तक मुराद है डिफरेंट लोगों का, वो हर एज के लोग इसको रोज़े को रखते हैं ताकि वो रूहानी पाकीज़गी भी हासिल करें और जिस्मानी तौर पे अपने आप को मेंटेन भी कर सकें। सर, हमारे यहाँ शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो क्या वो भी रोज़ा रख सकते हैं, या अगर रख सकते हैं तो क्या उन्हें एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए? जी जी बिल्कुल। और इसमें जो ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज़ हैं वो अपने मालिश के मशवरे से बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं, उनके लिए कोई ममानियत नहीं है। अगर वो अपना BP मेंटेन, शुगर या सहर या अफ्तार के अंदर अपनी दवाइयाँ लें और खाने पीने की चीज़ें अपनी मिकदार के हिसाब से खाएं, कैलोरीज़ के हिसाब से खाएं, जो कि कैलोरी चार्ट होता है, तो उसके हिसाब से वो बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं और रमज़ान के भरपूर फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई ममानियत नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये डॉक्टर कामरान थे जो बता रहे थे रोज़े के फ़वाइद, और उनका ये कहना है कि तमाम लोग जो है वो रोज़ा रख सकते हैं, बशुमुल मरीज़ जो ज़्यादातर शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो सहरी और अफ्तार में अद्वियात लें और अपने जो डॉक्टर्स हैं उनके मशवरे से जो है वो बासानी रोज़ा रख सकते हैं और रमज़ान में जो है भरपूर इबादत भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। रोयत हलाल कमेटी पाकिस्तान के सरबराह मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में चांद को तलाश किया जाएगा। मरकजी इजलास पेशावर में होगा। ठोस शवाहिद मिलने के बाद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद चांद नजर आने या न आने से मुतालिक ऐलान करेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज चांद नजर आने का कवी इम्कान है। चांद नजर आ गया तो मुल्क भर में कल पहला रोजा होगा। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। रोयत हलाल कमेटी पाकिस्तान के सरबराह मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में चांद को आज तलाश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात हुई। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की है और मुलाकात में पाक फ़ज़ाइया के हवाले से पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू भी की गई है। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात हुई है, जिसमें पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की है और मुलाकात में पाक फ़ज़ाइया के हवाले से पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू भी की गई है। आगे बढ़ते हुए बात करें कि जिला खैबर में खैबर हिस्ट्री ट्रेल के नाम से FC नॉर्थ और पाक फौज ने तारीखी मकामात की तामीर नो और बहाली मुकम्मल कर ली है। अंग्रेज दौर की अली मस्जिद फोर्ट भी इन मकामात में शामिल है। किला जो पहले खस्ता हाली का शिकार था, बहाल करके वहां पर म्यूजियम कायम कर लिया गया है, जो अनकरीब सयाहों के लिए खोल भी दिया जाएगा। जिला खैबर से अब्दुल कईम आफरीदी रिपोर्ट कर रहे हैं। जिला खैबर में दर्रा खैबर पर तारीखी मकामात की तामीर नो और बहाली मुकम्मल। FC नॉर्थ और पाक फौज ने खैबर हिस्ट्री ट्रेल के नाम से अंग्रेज दौर में कायम अली मस्जिद किले को बहाल करके म्यूजियम में तब्दील कर दिया। फ्रंटियर कोर नॉर्थ और पाक फौज के मुश्तरका मंसूबे के तहत दर्रा खैबर के पहाड़ों पर वाक़या अली मस्जिद, जो कभी अंग्रेज फौज के ज़ेर इस्तेमाल रही, अब म्यूजियम में तब्दील कर दी गई है। यहाँ दर्रा खैबर की तारीख और रुनुमा होने वाले तारीखी जंगों, वाक़यात और शख्सियात के बारे में मालूमात आवेज़ा की गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन 7-8 महीनों के अंदर IGFC के ज़ेरे कमांड हमने क्या किया कि ये पूरी तारीख़ मैंने बज़ाती तौर पे ख़ुद वो किया, टैबुलेट किया और उस तारीख़ को लिखा और उसको एक म्यूज़ियम की शक्ल दी और तमाम जो फातिहा यहाँ से गुज़रे हैं उनके बारे में ज़िक्र किया।
खैबर हिस्ट्री ट्रेल के सिलसिले में जमरोद, अली मस्जिद, फोर्ट के अलावा दीगर मकामात भी शामिल हैं जिन्हें जल्द आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। अब्दुल कयूम आफरीदी, न्यू न्यूज़, जिला खैबर। खेल से मैदान से आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में दूसरे ऑल पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच जो है वो शाहीन फुटबॉल ग्राउंड में खेला जा रहा है और टूर्नामेंट में मुल्क भर से 26 टीमों ने हिस्सा लिया है। फाइनल मैच शाहीन क्लब और विक्ट्री क्लब के माबैन खेला जा रहा है। मज़ीद तफसीलात इसी पर हम जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जौहर अमीन चौहान से। जी जौहर अमीन चौहान, जो मैच खेला जा रहा है उसकी डिटेल्स बताइएगा। जी, डेरा गाजी खान में ऑल पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट का आज फाइनल मुनक्किद किया जा रहा है। इस वक्त हम लोग डेरा गाजी खान के शाहीन फुटबॉल मिनी स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां पर शाहीन क्लब और विक्ट्री क्लब के माबैन जो है फाइनल हो रहा है। और यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ जो है मेहमान खुसूसी जो है मैच के वो भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि टूर्नामेंट के हवाले से क्या कहेंगे। पीजी खान में जो आज ये स्पोर्ट्स हो रहा है, ये फाइनल हो रहा है, ये आप इसकी कवरेज भी कर रहे होंगे तो बहुत खूबसूरत हो रहा है। इसमें जो सबसे ज़्यादा फायदा है वो ये होता है कि जो न्यू जनरेशन है वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हार जीत को देखती है, वो जिंदगी में। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।